Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today I am going to work with you a new concept. The concept what we call is atomic number and mass number. तो बच्चों आज मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा कि atomic number क्या होता है, mass number किससे कहते हैं. Before I explain you what is atomic number and mass number, it is very important to have a good look at structure of atom. अब बच्चों किसी भी एटम में थ्री सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं. एटम के थ्री फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं. उनके नेम क्या है? न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स. अब बच्चों जो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स है ना, दे आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस. ये न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं और इन दोनों को कलेक्टिवली न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं. व्हाट? न्यूक्लियॉन्स. क्लियर? एंड वेयर दे आर प्रेजेंट? दे आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स. और बच्चों जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, ये न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे होते हैं. और बच्चों इन तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल से किसी भी एटम की आइडेंटिटी डिफाइन होती है और ये हम आइडेंटिटी डिफाइन करते हैं टू पैरामीटर्स से, जिनके बारे में अभी हम पढ़ने वाले हैं. और ये दो पैरामीटर्स हैं एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर. बच्चों जैसे स्टूडेंट्स के रोल नंबर होते हैं ना, ऐसे ही एलिमेंट्स के भी नंबर होते हैं जिनको एटॉमिक नंबर कहते हैं. अब एटॉमिक नंबर होता क्या है? बच्चों एटॉमिक नंबर कहते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. व्हाट? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. एंड यू नो प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस. कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस में मौजूद नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन की तादाद उस एटम का एटॉमिक नंबर कहलाएगी. और बच्चों एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है सिंबल G से, कैपिटल G से. तो बच्चों अभी आपने क्या सीखा कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन्स होते हैं ना, वही उसका एटॉमिक नंबर होता है. जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एटम. बच्चों हाइड्रोजन का जो एटम है ना, उसके न्यूक्लियस में 1 प्रोटॉन होता है, सो इट्स एटॉमिक नंबर इज 1. ओके. कार्बन के बच्चों न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन्स होते हैं, सो इट्स एटॉमिक नंबर इज 6. ऑक्सीजन के बच्चों एटॉमिक नंबर होता है 8, क्योंकि उसके न्यूक्लियस में 8 प्रोटॉन्स होते हैं, सो G इज इक्वल टू 8. एंड सल्फर हैव 16 प्रोटॉन्स, सो इट्स एटॉमिक नंबर G इक्वल टू 16. मास नंबर. तो बच्चों मास नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. क्लियर? व्हाट इज मास नंबर? मास नंबर इज द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का जो सम होता है वो उसका मास नंबर कहलाता है. और बच्चों मास नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल A से, कैपिटल A से. A is equal to G plus N. As you know, G is atomic number, mean number of protons, plus N is the number of neutrons. तो बच्चों आज आपने एटॉमिक नंबर और मास नंबर सीखा कि किसे कहते हैं. अभी हम मास नंबर की कुछ एग्जांपल स्टडी करते हैं. हाइड्रोजन एटम हैव 1 प्रोटॉन एंड नो न्यूट्रॉन इन इट्स न्यूक्लियस. तो बच्चों हाइड्रोजन का जो एटम होता है ना, उसके न्यूक्लियस में 1 प्रोटॉन होता है और कोई न्यूट्रॉन नहीं होता. So its mass number is 1 plus 0 is equal to 1. Carbon has 6 protons and 6 neutrons. बच्चों कार्बन के न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन्स और 6 न्यूट्रॉन्स होते हैं. So what is the mass number of carbon? Protons plus neutron means 6 plus 6 is equal to 12. तो कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या हुआ फिर? 12. अब बच्चों किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? बाय यूजिंग मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर. तो बच्चों कोई भी एलिमेंट जिसका सिंबल फॉर एग्जांपल X है, तो उसके नीचे जो सबस्क्रिप्ट में मतलब लोअर सबस्क्रिप्ट में जो वैल्यू लिखी होगी वो उसका एटॉमिक नंबर होगा. ओके. और जो ऊपर सुपर सबस्क्रिप्ट में जो वैल्यू लिखी होगी बच्चों, वो उसका मास नंबर होगा. जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन. अब जो कार्बन का जो सिंबल है वो है कैपिटल C. अब इसके लोअर सबस्क्रिप्ट में 6 लिखा हुआ है, इट मीन कि ये इसका क्या है? एटॉमिक नंबर है. और ऊपर सुपर सबस्क्रिप्ट में 12 लिखा हुआ है, तो ये इसका मास नंबर है. कि एलिमेंट की लेफ्ट
लोअर सबस्क्रिप्ट में उसका एटॉमिक नंबर लिखा जाता है और लेफ्ट साइड पे सुपर सबस्क्रिप्ट में उसका मास नंबर लिखा जाता है। टेबल 1.5 सम एलिमेंट्स अलोंग विद देयर एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। बच्चों इस टेबल में ना कुछ एलिमेंट के एटॉमिक नंबर और मास नंबर गिवन है। जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में 1 प्रोटॉन होता है तो इसका एटॉमिक नंबर 1 होगा, और 0 न्यूट्रॉन होता है तो 1 + 0 = 1, इट मीन इसका मास नंबर 1 होगा। कार्बन कार्बन का बच्चों एटॉमिक नंबर होता है 6, क्योंकि इसके न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन होते हैं, और इसका मास नंबर होता है 12, क्योंकि इसके न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन के साथ 6 न्यूट्रॉन्स भी होते हैं।